अमरीकी मुसलमानों की तंजीमों के नुमाइंदों के सामने कोविड-19 वैक्सीन के बारे में कम्युनिटी की जानिब से कई सवाल आए। ये वैक्सीन हलाल है कि नहीं। जब से वैक्सीन रिलीज हुई है पिछले 3-4 मंथ से ये क्वेश्चन आ रहा है बार बार सामने। तो फिर अब रमज़ान के अंदर ये कंसर्न शुरू हो गई थी कि अब वैक्सीन कैंपेन चल रही है तो हमने वैक्सीन लगवानी है लेकिन हम रोज़े के साथ हैं, तो ये हम क्या करें। और फिर ऑफ कोर्स रमज़ान जो है ये इस तरह का महीना है, लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो कुछ लोगों ने वैक्सीन लगवा ली हुई है, कुछ लोगों ने नहीं लगवाई हुई। तो ये 3-4 सवाल आ रहे हैं सामने। पिछले साल कम्युनिटी को कोविड-19 की वबा के हवाले से गाइड करने के लिए अमरीकी मुसलमानों की तकरीबन 40 तंजीमों ने मिलकर नेशनल मुस्लिम टास्क फोर्स ऑन कोविड-19 बनाई। ये सभी तंजीमें अब वैक्सीन से जुड़ी गलतफहमियों को दूर करने का काम कर रही हैं। हमने गवर्नमेंट एजेंसीज और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को कांटेक्ट किया और उनसे हमने ये क्लैरिफाई किया कि इसके इंग्रेडिएंट्स में क्या है, एंड वी केम टू द कंक्लूजन कि वैक्सीन्स के अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो किसी भी मजहबी तौर से कोई हराम हो। तो इट इज़ कम्प्लीटली हलाल टू टेक दीज वैक्सीनेशंस। और जैसा मैंने अभी कहा कि रमज़ान के दौरान भी अगर कोई उसके दौरान भी कोई वैक्सीन लेता है तो उससे आपके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे कई मुल्कों की दारुल इफ्ता जैसी मजहबी तंजीमों ने इस बारे में फतवे भी जारी किए हैं, लेकिन कुछ लोगों को फिक्र है कि रोज़े के दौरान वैक्सीन लगवाने की सूरत में इसके साइड इफ़ेक्ट से निपटना मुश्किल हो सकता है। फीवर का सुना है कि प्रॉब्लम हो जाता है और इसके अलावा थोड़ी सी कम वीकनेस भी फील होती है, तो फास्टिंग के दौरान जो है वो इस तरह के मसले मसाइल आते हैं, तो इस चीज़ से थोड़े से वरीड हैं। अपॉइंटमेंट जो है कोरोना वैक्सीन के हवाले से तो वो 18 को बन रही थी, तो 18 को जब रमज़ान है तो जिसकी वजह से मैंने वो कैंसिल करवा दिया। अब वो मैं कह रही हूँ कि रमज़ान के बाद ही लगवाऊंगी क्योंकि रोज़ा नहीं तोड़ना चाह रहे। लेकिन मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदे कहते हैं कि वैक्सीन जान बचाते हैं और मजहब भी इंसानी जान और उसकी सेहत को तरजीह देता है। इस्लाम के अंदर भी ये है कि अगर आप बीमार हो जाएं या आपसे नहीं बर्दाश्त हो रहा या कुछ इस किस्म की बीमारी आ जाए तो ये एक सही सूरत है कि आप अपना रोज़ा तोड़ सकते हैं। वो रोज़े जो आपके नहीं रख सकते बीमारी की वजह से, वो आप बाद में भी उसका कफ़ारा अदा कर सकते हैं, बाद में फिर रख सकते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के 2 काउंसिल मेंबर्स डनिक मिलर और मार्क लेविन ने मेयर से अपील की है कि रमजान के दौरान शहर के अंदर 24 घंटे चलने वाले वैक्सीन सेंटर्स की तादाद बढ़ाई जाए ताकि मुसलमान शहरी रोजा खोलने के बाद जाकर वैक्सीन ले सकें। अंशुमान आप्टे, VOA न्यूज़, न्यूयॉर्क।